एंड वो है क्लोज योर स्टोर इफ़ यू गेट नो रिजल्ट इन 3 मंथ्स। और आपको एक प्रिंट ऑन डिमांड की डार्क रियलिटी भी बताता हूँ। अगर आपको इन 3 महीने में कोई ऑर्डर आता भी है, वो जब तक आपके कस्टमर तक पहुँचेगा तब तक आपका कस्टमर मन बना चुका होगा कि अब मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। व्हाट इज टुडेज हॉट टॉपिक, वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। अपन ज़्यादातर इसी तरीके के प्रिस्क्रिप्शन बनाकर एक ही बीमारी का इलाज करना जानते हैं और उसी से परेशान रहते हैं। वो क्या भला है? यस गाइस, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस इन इंडिया बहुत धूम मचा रहा है, बहुत ट्रेंड में है। आज इसका ही पूरा डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपकी जितनी भी क्वेरी मेरे पास अब तक आ रखी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, पूरा वीडियो बनाइए, कैसे क्विकिंग पे अकाउंट बना के उससे प्रिंट ऑन डिमांड को शुरू करें, कितना खर्चा आता है, कंप्लीट डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर नहीं देखा तो उसका थंबनेल ये रहा और डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक आ रहा होगा। इस वीडियो के बाद उसे भी अच्छे से चेकआउट कर लेना। 5-6 मिनट का वीडियो है, आपको क्लियर हो जाएगा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। और मैंने उसमें बता रखा है कि किसी चीज़ का कोई अल्टरनेटिव है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट से बचा जा सके और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा सके, वो भी उसमें मैंने क्लियर कर दिया है। सो यू ऑल्सो चेक इट आउट दैट वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चला, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम ऐसी 5 टिप जो आपको क्विकिंग के साथ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू करने में, शॉपिफाई से वेबसाइट क्रिएट करने में, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने में, ऑल ओवर सारे ही पूरे प्रिंट ऑन डिमांड की जर्नी में आपको इन 5 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरी चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे। अब एक वर्ड भी एक्स्ट्रा और बोल करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यू ऑल आर वेरी बिजी इन योर जर्नीज। इसलिए अब जल्दी से 1 to 1 बात कर लेते हैं। बेस्ट 5 टिप्स बिफोर स्टार्टिंग पीओडी बिजनेस। गाइस, आपका भाई आपको पहले टिप के बारे में बताए उससे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करना जरूरी है। मैं जितनी भी टिप्स या कुछ भी आपसे इस चैनल पे बताता हूँ, अगर आपने मेरे को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तब तो आपको पता होगा। ये जो लोग नए इस वीडियो से आए हैं, सबसे पहले उनका वेलकम। और दूसरी बात, मैं हमेशा वही चीज़ बताता हूँ जो मैं फेस करता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। इसलिए गाइज, आज की ये 5 टिप्स सुनने के बाद आपका नज़रिया क्या है इसके ऊपर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, लेकिन इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपनी जर्नी में इम्प्लीमेंट कर लेना। तो आपके भाई ने पहली टिप में आपका लॉस और आपका मेहनत का एक भी रुपया वेस्ट ना हो उसके बारे में बात किया है। तो हमारी पहली टिप है, डोंट ऐड मोर मनी इन क्विकिंग फ्रॉम योर नीड। यस गाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप ऑफ क्विकिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड जर्नी, कि आपको इस बात का ध्यान अपनी पूरी इस 3 महीने या फिर जितना भी आप प्रिंट ऑन डिमांड को आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, पूरी ही जर्नी में बात याद रखनी है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा एक भी रुपए को अपने क्विकिंग वॉलेट में ऐड नहीं करना है। अब थोड़ा सा इसका क्लैरिफिकेशन करते हैं कि मैंने ये बात क्यों बोली। गाइज, जिस तरह आप और मैं क्विकिंग प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, सेम एज लाइक मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से बात की, उसका जो प्रॉब्लम था वो मैं आपको बताता हूँ। उस भाई ने भी अपने प्रिंट ऑन डिमांड की जर्नी को इसी क्विकिंग वेबसाइट के साथ शुरू किया था, बिकॉज दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट इन इंडिया। लेकिन उस भाई का इशू इतना था कि उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स जिन पे भी अपनी डिजाइनिंग की थी, अपने डिजाइन्स को प्रिंट करा के उन सब को लाइव कर दिया था अपने शॉपिफाई स्टोर पे, और किसी रीजन से उसका स्टोर वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। एंड ही ऑलरेडी डन ए वन बिग मिस्टेक। वो यही थी कि उस भाई ने अपने पहले ही क्विकिंग के वॉलेट में 10,000 प्लस रुपीज ऐड कर रखे थे। जब मैंने उनसे बात की तो उनकी एक ही क्वेरी थी कि इसका क्या सोल्यूशन है भाई, मैं अब दूसरे वेबसाइट से प्रिंट ऑन डिमांड को शुरू करना चाहता हूँ, अलग किसी वेबसाइट से ट्राई करना चाहता हूँ, इसीलिए इसका क्या सोल्यूशन है कि मेरी मेहनत का पैसा वापस मेरे उसी अकाउंट में आ जाए जिससे मैंने इसमें ऐड किया था। मैं आपको उस कन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट्स या स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकता, ये बहुत से लोगों ने फेस किया है, तभी मैंने उनसे बात करके आपको ये मिस्टेक बताई है ताकि आप ना कर पाओ। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इन योर जर्नी। अब क्योंकि अपन क्लोथिंग कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमें जो इमेजेस अपलोड करनी होती हैं अपने इमेजेस वाले सेक्शन में, उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वो किस चीज़ का, उसके बारे में बात करेंगे अपनी दूसरी टिप में। और वो दूसरी टिप है, डोंट लाइव योर प्रोडक्ट इमेजेस बिफोर कंप्लीटिंग SEO। द SEO फुल मीनिंग इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये
किस बला का नाम है, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस छोटे सी वीडियो को वॉच कर लेना, आपको जितना चाहिए उतना क्लियर हो जाएगा। गाइस एसईओ करने के लिए इतना कोई हार्ड टास्क नहीं है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। हमें बेसिक किन चीजों का ध्यान रखना होता है इमेजेस का एसईओ करते समय। तो आप जो मॉडल्स और मॉकअप्स ChatGPT से जनरेट कराते हैं अपने इमेजेस सेक्शन में अपलोड करने के लिए, उसमें सिर्फ एक बड़ी मिस्टेक होती है और वो होती है फाइल नेम। यस गाइस, हमें प्रोडक्ट का एसईओ तो करना ही होता है, साथ ही इमेज का भी एसईओ करना होता है। और वो इसी तरीके से होता है कि जो भी आप अपने शॉपिफाई स्टोर में टाइटल रखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, आपको उस सेम फॉर्मेट और सेम टेक्स्ट में अपना फाइल नेम भी रखना होता है अपने फाइल मैनेजर में जाके। तो अब से आप जस्ट अपना फाइल नेम चेंज करेंगे, उसके बाद अपने इमेज सेक्शन में अपने प्रोडक्ट की इमेज को ऐड करेंगे। इसी में दूसरा होता है गूगल सर्च कंसोल पे अपने सारे इमेज को लिस्ट करना। वो किस तरीके से करते हैं आपको काफी ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या फिर उसके लिए मैं आपको 2-3 मिनट की डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। जस्ट आपको अपने प्रोडक्ट की लिंक को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना होता है एंड लाइव पे क्लिक कर देना होता है। एंड 24 या 42 आवर्स के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो गूगल सर्च कंसोल पे लिस्ट हो जाता है। जिससे अगर कोई भी लेट से अगर टी शर्ट सर्च करता है और आपका टी शर्ट कीवर्ड गूगल सर्च कंसोल पे एक्टिव है, लाइव है, तो आपका टी शर्ट वहां पे गूगल शो कराएगा। तो बस यही होता है इमेज एसईओ। हमारी तीसरी इंपॉर्टेंट टिप्स है अवॉइड टू रन फेसबुक एड्स इन योर स्टार्टिंग जर्नी। यस गाइज, आप में से बहुत से लोगों को ये शॉकिंग लगा होगा कि अगर शुरू में एड्स रन नहीं करेंगे तो बिजनेस आगे ग्रो कैसे करेगा। बट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला, आपको अपने हिसाब से इस मेरी 5 टिप में मॉडिफिकेशन करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन है गाइज, मैं आपसे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका एड चलाने का माइंडसेट है शुरू में और आप इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि कितना ही खर्चा एड में आ जाएगा, तो उसके लिए मैं आपसे बता दूं कि कम से कम आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। मैं ज्यादा कुछ इस टॉपिक पे बिना कहे आपको कुछ रियल स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूं जो कि रियल POD सेलर्स के हैं। ये रहे वो स्क्रीनशॉट्स। अब अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एक एड्स पे इतना कर सकते हैं, देन आपको मेरी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से फेसबुक एड्स को रन करके अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ। लेकिन जितने भी सेलर्स मेरी तरह ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स लाना चाहते हैं, उनको एक चीज़ हमेशा रखनी पड़ेगी और वो है सस्पेंस। क्योंकि अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक भरपूर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो चॉइस इज़ योर्स। ऑर्गेनिकली मार्केटिंग कैसे करनी है उस पर तो मेरा डेडिकेटेड और डिटेल्ड छोटा सा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी कैटेगरी के, अपने नीश से रिलेटेड सारे ही अकाउंट्स को छान मारो, उनकी रील्स देखो, आप वैसे लोगों को फॉलो करो जिस टाइप का आपका कंटेंट है इंस्टाग्राम वही आपको दिखाएगा जो आप देखना चाहोगे। इसलिए हर एक वीडियो, हर एक रील से इंस्पायर होकर के वैसा ही कंटेंट अपलोड करो जैसा कि इस टाइम इंस्टाग्राम पर ट्रेंड में है। ChatGPT की हेल्प से आउटफिट्स बना के दिखा सकते हो लोगों को, कुछ हुक्स को ट्राई कर सकते हो, उनसे अपनी पूरी रील्स बना सकते हो, कुछ और टाइप्स की वीडियो बनाकर भी आप अपनी मार्केटिंग इंस्टाग्राम पर अच्छी खासी कर सकते हो, जिससे आप बिल्कुल इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से बच सकते हो। इसी से रिलेटेड है हमारी 4th टिप जो कि है अपलोड योर प्रोडक्ट्स रॉ कंटेंट ऑन योर सोशल मीडियाज। यस गाइज, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके ब्रांड पे और आप पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ एडिटेड रील्स और एडिटेड स्टोरी ही डालते रहोगे तो ऑडियंस का उससे अच्छा रिलेशन और अच्छा ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि ऐसे ही आपके जैसी रील पता नहीं कितने लोग सेम टू सेम अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसमें यूनिकनेस डालने के लिए आपको अपना कुछ ट्राई करना होता है जो कि रियल है। रॉ कंटेंट किस तरीके का हो सकता है वो मैं आपको एक क्लिप की हेल्प से दिखाता हूँ। ये है मेरी एक वीडियो का क्लिप जिसको मैंने खुद से शूट किया है, खुद से एडिट किया है और तब अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड किया है। इसके लिए आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं बोलता। क्यों? वो इसलिए कि जब आप अपने किसी प्रोडक्ट को एज अ सैंपल अपने पास मंगाओगे ऑर्डर करने के बाद, उससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। वो क्या क्या है? सबसे पहले आप उसका रॉ कंटेंट शूट करके अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पर अपलोड कर सकते हो, पहला बेनिफिट। दूसरा, मैं इसको इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बोलता हूँ कि अगर आपको
किसी भी प्रोडक्ट के लिए पे करना पड़ रहा है तब वो आपके पास आ रहा है। तो गाइस सिंपल एज दैट, आप उसको यूज भी तो करोगे ना यार। तो ये कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ? जब आपको पे करने के बाद कोई प्रोडक्ट मिल गया है, अब आपको उसको यूज कर सकते हो। इसीलिए आपको रॉ कंटेंट शूट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को खुद से ऑर्डर करके अपने पास मंगाना होगा, तब जाके आपको उसकी क्वालिटी वगैरह भी पता चल जाएगी। बाय द वे, क्वालिटी के ऊपर भी सबसे पहला मेरा वीडियो है जिसपे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच। उसका लिंक भी आई बटन में आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी है। उसमें मैंने फुल डिटेल बताया है कि क्या क्वालिटी थी जब मैंने अपना पहला ऑर्डर एज अ सैम्पल ऑर्डर किया था। सो यू कैन चेक इट आउट दैट वीडियो। आते हैं हमारी 5th टिप पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टिप है, एंड वो है क्लोज योर स्टोर इफ यू गेट नो रिजल्ट इन 3 मंथ्स। कभी कभी एक स्टेप बैक लेना भी 2 स्टेप आगे जाने की तैयारी होती है, इसीलिए आपको कभी कभी एक स्टेप बैक भी ले लेना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि हम इससे भी आगे जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और यही सेम बात मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोल रखी है कि अगर आपको उस स्टोर से कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपकी एक भी रुपए की सेल पिछले 3 महीने यानी कि 90 डेज में जनरेट नहीं हुई है, तो गाइज कोई फ़ायदा नहीं है उस पर वर्क करने का, उस पर इन्वेस्ट करने का। बिकॉज गाइज मैं इस बात को बिल्कुल मान सकता हूँ और बिल्कुल मैं इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि 3 महीने बहुत ज़्यादा टाइम वाकई नहीं है किसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और वो भी खासकर इतने ज़्यादा कंपटीशन में। लेकिन गाइज आप डीपली इस बारे में खुद से सोच के देखो कि आपने जो रील्स इंस्टाग्राम पे अपलोड्स की, जो फेसबुक पे अपलोड्स की, और जो प्रोडक्ट्स के एसईओ अच्छे से किए, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आपका एक भी ऑर्डर जनरेट नहीं हुआ है, तो ये मेरी राय और मेरा ही मानना है, आपको जैसा अच्छा लगे एज योर विश। मेरा मानना यही है कि ऐसे स्टोर को रन करके कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि अगर आप 3 महीने के बाद उसी सेम प्लान के साथ अपने शॉपिफाई स्टोर को चलाओगे, तब आपको कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान चूज़ कर रखा है। अगर आपने एडवांस प्लान को चूज़ कर रखा है तो मैं आपसे बता दूं कि आपको 22,000 प्लस रुपीज़ पर मंथ पे करने पड़ेंगे। अब गाइस जिस बिजनेस में आपने एक भी रुपया पिछले 3 महीने से अर्न नहीं किया, उसी स्टोर पे आप 22,000 प्लस रुपीज़ पर मंथ पे कर पाओगे? आस्क दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। और आपको एक प्रिंट ऑन डिमांड की डार्क रियलिटी भी बताता हूँ, अगर आपको इन 3 महीने में कोई ऑर्डर आता भी है, वो जब तक आपके कस्टमर तक पहुँचेगा तब तक आपका कस्टमर मन बना चुका होगा कि अब मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही बोला था कि मैं वही आपसे शेयर करता हूँ जो कि रियलिटी है, जो कि मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जितने भी लोग प्रिंट ऑन डिमांड को कर रहे हैं वो सब इस चीज़ को फेस करते हैं। बिकॉज रूट बहुत बड़ा है, ऑर्डर के बाद प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचने के लिए 2 वीक्स का समय लग जाता है। अब आप खुद से ये बात पूछें कि हम जब अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर 2-3 दिन में अपने पास मंगा सकते हैं, और तब जाके हमारा कोई ऑर्डर जो हमने 2 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, अगर डिलीवरी बॉय का कॉल आता है हमारे पास कि आपका ऑर्डर आ चुका है, कोई भी अपना माइंड एक क्लिक में चेंज कर लेता है। इसलिए आप इसके बारे में अच्छे से सोचें और जब आपका बेस्ट डिसीजन डिसाइड करें। सो दैट्स इट फॉर द कंप्लीट वीडियो गाइज। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हुआ, लेकिन हमने अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितने भी मैंने आपको 5 टिप्स दी वो मेरा एक्सपीरियंस है और उन लोगों का जिनसे मैंने कन्वर्सेशन करके इस वीडियो को बनाने में हेल्प लिया। अब आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करो, अपना इन्वेस्टमेंट देखो, अपना बैकअप देखो, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सारी ही चीज़ों को क्लियर करके जो आपका माइंड जवाब दे, दैट इज़ योर बेस्ट वे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। जो भी क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में अपने माइंड से कॉपी करके पेस्ट कर देना। मिलता हूँ जल्दी किसी और न्यू वीडियो में आपके ही सजेस्टेड कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।